हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो अपन क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का, जो कि अपना एफएम का चैप्टर नंबर 10 है। अपन ने कुछ इलस्ट्रेशन कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। मैं शॉर्ट में जल्दी से ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि अपन ने कौन कौन से क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन कर लिए थे। देखिए। हम्म, देखिए, ये अपना चैप्टर 10 है। ठीक है, चैप्टर 10 है अपना एफएम का, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें टोटल 19 इलस्ट्रेशन है और 13 क्वेश्चन है। तो इसमें से देखिए, अपन ने सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर सॉरी सबसे पहले अपन ने इलस्ट्रेशन 1 करा था, उसके बाद में क्वेश्चन 2 करा था, देन थर्ड नंबर पे इलस्ट्रेशन 3 करा था, फिर अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 करा था। आप देख सकते हो अपन नंबरिंग डली है ग्रीन कलर से। ओके। अब इसके बाद अपन फिफ्थ नंबर पे क्या करने वाले हैं? फिफ्थ नंबर पे अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। मैंने आपको बता दिया था पहले ही, मैं सारे वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि मैं आपको एक सीक्वेंस में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल में क्या है, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं दे के रखे, मतलब मेथड के हिसाब से नहीं दे के रखे, कुछ ऊपर नीचे दे के रखे। इसलिए मैं आपको इस सीक्वेंस में करा रहा हूँ कि मतलब अगर आप वीडियो देखें तो मतलब मतलब क्वेश्चन अपने आसानी से हो जाए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि एक मेथड के इतने इतने क्वेश्चन है और किसी दूसरे मेथड के इतने इतने। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें अपन। ओके। एक मिनट। आप स्टडी मैट अपने सामने ओपन करके रखिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं हो। एक मिनट में निकाल लूँ क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट। हम्म, हाँ, ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। आइए रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप पहले क्या करना, मेरे पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन को अच्छे से एक दो बार रीड करना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादा टिपिकल नहीं है बट फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ ट्रक्स कंपनी लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपांड इट्स बिजनेस एंड कंसल्ट यू टू प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं कि एक ट्रक्स कंपनी लिमिटेड है, वो प्लान कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपांड करें, और आप कंसल्ट कर रहे हैं कि उनके आप क्या करके दें, आप उनके वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट का उनको एक एस्टिमेटेड एस्टिमेशन बता के एस्टिमेशन बताएं कि कितना उनको वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट है। द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी रिवील द फॉलोइंग एनुअल इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कुछ एनुअल इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। देखिए, जैसे कि उन्होंने सेल्स दे के रखी है, तो सेल्स देखिए, दो दो प्रकार की सेल्स है यहाँ पे, एक डोमेस्टिक सेल्स है और एक एक्सपोर्ट सेल्स है। ठीक है। तो अलग अलग है। तो डोमेस्टिक सेल्स है, 1 मंथ के क्रेडिट पर है, कितनी है? 18 लाख रुपए। और दूसरी एक्सपोर्ट सेल दे के रखी है, 3 मंथ के क्रेडिट पे है। और देखिए इसका प्राइस क्या दे के रखा है, टोटल में 8,10,000 रुपए, और बोल रहे हैं कि सेल प्राइस 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस। मतलब जैसे कि अगर इसका डोमेस्टिक का 100 रुपीज सेल प्राइस है, तो इसका 10% कम कर लो तो उसका 90 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल यूज्ड, सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट। जो मतलब अपना क्रेडिटर है, मतलब जिसको सप्लायर भी बोलते हैं, उसका कितना 2 मंथ का क्रेडिट दे के रखा है, कितने का मटेरियल? 6,75,000 रुपए का। लैग इन पेमेंट ऑफ बेजेस। ठीक है, कितना दे के रखा है इसका टाइम? हाफ मंथ दे के रखा है, मतलब 0.5 मंथ, तो इसका अमाउंट 5,40,000 रुपए। और लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस, कैश में दे के रखा है 1 मंथ का 7,65,000 रुपए। और लैग इन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 मंथ दे के रखा है 1,80,000 रुपए का। ठीक है, एक ये भी 1 मंथ का है। सेलिंग एक्सपेंसेस पेबल इन क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस में कर दिया अपन ने 1,12,500, तो अपनी क्या करंट एसेट बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपने एडवांस में पे कर दिया। फिर इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ इट वन फॉल इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना। तो अपनी इसमें क्या हो रहा है कि जो एक इंस्टॉलमेंट जा रही है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जा रही है, तो अपनी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी यहाँ पे कितनी? एक इंस्टॉलमेंट 1,68,000 रुपए से। ओके। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे
कि देखिए मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के मतलब एक बेनिफिट के लिए बनाता हूँ कि मतलब अगर जैसे किसी को भी अगर हेल्प लग रही है मेरी वजह से अगर हो पा रही है तो मतलब अगर थोड़ी सी भी हेल्प लग रही है मेरी वीडियो की वजह से तो मैं बहुत ग्रेटफुल रहूंगा इस चीज का कि मतलब आपकी हेल्प हो पा रही है इस चीज से। बस इतना ही इसका पर्पस है कि आप लोग की अगर ऐसे कहीं भी कुछ भी छूट रहा हो और हेल्प हो पा रही हो मेरी वजह से इसलिए मैं सारे स्टडी मैट के ही क्वेश्चंस कवर कराता हूँ क्योंकि स्टडी मेट तो आपके पास होता है और आप उसमें से प्रैक्टिस करते हैं तो इनका पर्पस सिर्फ इतना ही है, ठीक है ना। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, इग्नोर WIP। देखिए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ने बता दिया 20% है और एक मतलब मेन बात क्या कह रहे हैं जो WIP को उसको इग्नोर करना है अपना, ठीक है तो लेंगे ही नहीं अपन। एंड डेप्रिसिएशन मतलब WIP और डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है। द कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए कितना मतलब रॉ मटेरियल कितना कितना दे के रखा है यहाँ पे। मतलब रॉ मटेरियल कितने टाइम तक रखते हैं अपन को, 1 मंथ तक, ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल बोला था वो किस चीज के लिए, वो क्रेडिटर के लिए है, ठीक है। क्रेडिटर के लिए इसका कितना था, 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ क्रेडिट पे और इसका 1 मंथ। तो देखिए और आगे बोलते हैं कि एंड फिनिश गुड्स। देखिए द कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का भी कितना, 2 मंथ है, ठीक है। एंड बिलीव्स इन कीपिंग 2,50,000 अवेलेबल टू इट। मतलब इतना अपन को कैश रखना है यहाँ पे, ठीक है, 2.5 लाख रुपए available to it include the overdraft limit of 75,000 not at utilized by the company। और ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी है, 75,000 रुपए जो कि यूटिलाइज नहीं करी अभी तक कंपनी ने। ओके, द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 10% मार्जिन फॉर कंटीजेंसीज ऑन कंप्यूटेड फिगर। अब जो भी कंप्यूटेड फिगर रहेगा उस पर उनको 10% मार्जिन रखना है, ठीक है। कंटीजेंसीज मतलब वही मतलब कंटीजेंसी मतलब किसी भी कोई भी चीज के लिए छोटी मोटी चीज का 10% मार्जिन यहाँ पे रखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए अपन को क्या करना है, एक एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब चीजें सॉर्टेड है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, टफ नहीं है मतलब। बस यहाँ पे किस चीज की दिक्कत आएगी, सिर्फ आपको सेल्स निकालने में दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी तो सब आसानी से हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन जो जो इन्फॉर्मेशन अपन सारे लिख लेते हैं। और जो भी सिर्फ इसमें दो पार्ट टफ है, सिर्फ मतलब जो डाटा आएगा वो और मतलब डाटा सेल से निकलेगा तो डाटा निकालने में प्रॉब्लम रहेगी। बाकी बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन ऑफ फिनिश गुड्स बस, बाकी तो देखिए। तो मैंने आपको वैसे मतलब इसका वैसे आपको बना दिया है मतलब, ठीक है, जिससे कि अपना यहाँ पे टाइम खराब नहीं हो। तो आइए हेडिंग डाल लेना आप, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले क्या, करंट असेट। करंट असेट सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मतलब एक फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि क्या रहेगा कि साथ में कराते हैं, साथ में ही कराते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का कितना बोला था यहाँ पे, रॉ मटेरियल का बोला था यहाँ पे, ये देखिए कितना, 1 मंथ क्रेडिट ऑफ वन मतलब 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कितने का था, 6,75,000 रुपए का। तो यहाँ पे 6,75,000 डिवाइड बाय यूजुअली 12 मंथ, मतलब मंथ में दिया है तो 12 ही मानते हैं अपन, ठीक है। 12 मंथ होते हैं क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ इंटू 1 मंथ। तो करिए कैलकुलेट कितना आ रहा है, 6,75,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, तो आ रहा है अपना 56,250। ओके, फिर दूसरे नंबर पे क्या, डब्ल्यू आई पी अपना है नहीं है यहाँ पे, तो अपन कुछ नहीं लेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। फिर अपना क्या आएगा, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे पेंडिंग रखते हैं क्योंकि ये अपन को वर्किंग नोट बनेगा, उससे अपन निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा क्या, तीसरा बनेगा अपना डोमेस्टिक
डेटर, ठीक है, ये भी अपन छोड़ देते हैं अभी। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा अपना, एक्सपोर्ट डेटर, ठीक है, इसके लिए भी अपन छोड़ देते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा अपना, प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अपने सेलिंग एक्सपेंसेस थे जो अपन ने प्रीपेड करे थे, कितने थे, देखिए सेलिंग एक्सपेंस पेबल, पेबल क्वार्टरली इन एडवांस 1,12,500 के, तो 1,12,500, तो डिवाइड बाय 12, क्वार्टरली रहते हैं, एडवांस से पे करते हैं, तो इंटू 3 मंथ का एक क्वार्टर रहता है, तो 1,12,500 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो अपना कितना हो जाएगा ये, 28,125, 28,125, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा अपना, छठवें नंबर पे कैश, कैश कितना मेंटेन करके रखना था अपन को, 2,50,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल करंट असेट, तो ये नाम दे देंगे इसको, ठीक है। आइए आगे करें, देखिए इसके बाद आ जाएंगे अपनी, एक मिनट इसको अपन थोड़ा ऊपर कर देते हैं जिससे कि अपन को नीचे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब अपना आ जाएगा, किसकी बारी आ जाएगी अब अपनी, करंट लायबिलिटी, कनेक्ट, अब करंट करंट लायबिलिटी, ओके। तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या था अपना, देखिए करंट लायबिलिटी अपन देख लेते हैं। बेसिस था अपना, बेसिस था यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस था, फिर इनकम टैक्स था, और एक और ओवरड्राफ्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिस कितना, 5,40,000 रुपए, और यहाँ पे हाफ मंथ की अपने पास लैग था, तो यहाँ पे पहला नंबर अपना क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बेसिस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बेसिस कितने था, 1,40,000, एक मिनट देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग बेसिस था यहाँ पे 5,40,000 से, डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 मंथ, ठीक है। तो 5,40,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 मंथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22,500। दूसरा, दूसरे में क्या था अपना, दूसरे में था अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एक मंथ क्रेडिट था, और सॉरी एक मंथ का लैग था, और 7,65,000 रुपए था, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मैंने 7,65,000 रुपए था, डिवाइड बाय 12, कितने मंथ का लैग था यहाँ पे, एक मंथ का, तो यहाँ पे मंथ कर लेना, 7,65,000 रुपए डिवाइड बाय 12 इंटू एक, तो अपना हो गया 63,750 रुपए। फिर थर्ड नंबर पे क्या था यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी था यहाँ पे, लेकिन क्या ये तो अपने क्वार्टरली पे एडवांस से पे कर दिए, तो अपनी करंट असेट बन गई थी। अब सेलिंग एक्सपेंसेस, सॉरी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था अपना, अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो एडवांस था वो तो सेलिंग एक्सपेंसेस था, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा अपना, यहाँ पे अब आ जाएगा अपना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,80,000 रुपए, और मंथ मंथ क्रेडिट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, 1,80,000 से डिवाइड बाय 12, और एक मंथ के लेग पे था ये, तो 1,80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, ठीक है, तो ये अपना आ गया 15,000 रुपए। फिर फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा अपना, क्या था, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट, ऑफ विच वन फॉल्स इन
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो एक मंथ मतलब एक क्वार्टर की अपनी क्या हो गई, एक क्वार्टर का अपना मतलब एक क्वार्टर का आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, तो अपन यही मान सकते हैं 25% ही मान लें डायरेक्ट। चार क्वार्टर होते हैं तो मतलब एक क्वार्टर की है तो अपन इसका 25% मान लेना डायरेक्ट। इनकम टैक्स, ठीक है, तो 25% ऑफ 1,68,000। ठीक है, 1,68 ही था ना यहाँ पे, 1,68। ठीक है, तो कितना हो रहा है 1,68,000 इंटू 25%, या फिर डिवाइड बाई 12 इंटू 3 भी कर सकते हैं। तो ये आप आ गया अपना 42,000 रुपये। अब क्या बचा, सिर्फ ओपन का बचा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट कितना था 75,000 रुपये। और एक लास्ट चीज ही बच रही है अपनी, जो अपना क्रेडिटर। ठीक है, तो क्रेडिटर कितना था अपन ने यहाँ पे देख लिया था, 6,75,000 कितना 2 मंथ का क्रेडिट। तो 6,75,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, तो 6,75,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2। ठीक है, तो ये अपना आ गया 1,12,500। अब यहाँ पे हो जाएगा अपना टोटल करंट लायबिलिटी और बी। ठीक है, ओके, तो करिए काउंट, करंट लायबिलिटी कितनी हो रही है 22,500 प्लस 63,750 प्लस 15,000 प्लस 42,000 प्लस 75,000 प्लस 1,12,500, तो अपने हो रहे 3,30,750। ठीक है, 3,30,750 टोटल। ओके, अब इसको भी थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई नहीं। अब मतलब थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज पड़ रही है तो अपन नीचे यहाँ पे कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अपन ने करंट लायबिलिटी भी निकाल ली यहाँ पे, और अपना करंट एसेट भी यहाँ पे निकाल लिया। ओके, तो अब अपन को क्या निकालना है, सिर्फ एक्सपोर्ट सेल निकालनी है अपनी, और अपन को डोमेस्टिक सॉरी एक्सपोर्ट डेटर निकालने और डोमेस्टिक डेटर यहाँ पे निकालने, दो चीजें ही रह गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइए अपन वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना, देखिए इसको अपन दे देते हैं ए, ये अपनी बी हो गई। सी नंबर पे क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अपनी ए माइनस बी हो जाएगा। फिर इसके बाद टी पे क्या करना है अपन को मार्जिन रखना है, ऐड कितने परसेंट मार्जिन रखना है, ऐड सेफ्टी मार्जिन ओपन को रखना है यहाँ पे 10%। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा अपनी नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी, अपन सी प्लस डी कर देंगे। ठीक है, ओके, तो आइए अपन वर्किंग नोट बना लेते हैं अपन को। ठीक है, ओके, आइए वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं। वर्किंग नोट, ठीक है, तो पहला वर्किंग नोट क्या बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्सपोर्ट सेल। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्सपोर्ट सेल। ठीक है, एक्चुअली अपना क्या है कि अपना जो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स है उस पर तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा है। ठीक है, कितना दे के रखा है, 20% दे के रखा था ना। एक मिनट, सेल देखिए,
ये अपना कितना परसेंट दे के रखा था, 20% दे के रखा था। ठीक है, ये अपना किस पे दे के रखा था, डोमेस्टिक सेल्स पे, लेकिन इस पे अपन को एक्सपोर्ट सेल पे अपन को नहीं पता कितना है। तो देखिए यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड इन, एक मिनट, सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट बी 100। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अपन ने क्या करा, जो सेलिंग प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट को, उसको अपन ने कितना 100 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ जाएगी अपनी, यहाँ पे कॉस्ट थी अपनी 100, कॉस्ट अपनी 100 आ गई, अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 20%, तो ये अपने यहाँ पे हो गया 80। तो ये अपना हो गया यहाँ पे कितना 20% अपने यहाँ पे कॉस्ट निकल आई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, कॉस्ट 100 माइनस जीपी मार्जिन। ठीक है, ओके। अब इसलिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड इन एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, तो देखिए सेलिंग पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड इन एक्सपोर्ट मार्केट, तो देखिए इन लोगों ने क्या बोला था यहाँ पे, कितना है यहाँ पे, सेल प्राइस 10% बिलो ऑफ डोमेस्टिक प्राइस। तो मतलब अपना जो डोमेस्टिक प्राइस का सेल प्राइस कितना माना था अपन ने यहाँ पे 100 माना था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 10% कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 10%, तो कितना हो गया 90। इसका सेल प्राइस कितना हो गया, सेल प्राइस हो गया इसमें एक्सपोर्ट वाले का 90। अब कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, ठीक है, दोनों की कॉस्ट 80, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 10। आ गई ना बात समझ में, कॉस्ट इसलिए क्योंकि एक ही मार्केट बन रहा है तो इसलिए कॉस्ट सेम होगी, बस सेलिंग प्राइस ऐसा है कि एक्सपोर्ट में अलग बेच रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कितनी थी 90, तो 10 डिवाइड बाय 90 करिए तो कितना आ रहा ना 11.1111%। ठीक है, इतना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे ये आ गया अपना, अब कुछ नहीं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, अपना दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया अपने पास में। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन बनाएंगे अपना वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, ascertainment of COGS and COS, cost of goods sold and cost of sales, ठीक है, of domestic and export sales। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स अपन डेटा निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स अपना फिनिश गुड्स निकल आएगा, इसलिए अपन ये कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए पर्टिकुलर और डोमेस्टिक सेल्स मैं आपको एक बार बाद में और अच्छे से एक बार समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। एक्सपोर्ट सेल्स और यहाँ पे टोटल, तो देखिए यहाँ पे सेल्स कितनी आ गई, यहाँ पे सेल्स कितनी दे के रखी है यहाँ पे, देखिए 1,80,000 और 8,10,000, 1,80,000 और 8,10,000, तो टोटल कितनी हो गई, सॉरी 18 लाख है यहाँ पे। ठीक है, तो 18 लाख प्लस 8,10,000, तो ये हो गई अपनी 26,10,000। ठीक है, अब यहाँ पे से क्या करेंगे, जीपी मार्जिन माइनस कर देंगे, तो जीपी मार्जिन कितना था यहाँ पे 20% था और इसका 11.11% था, तो यहाँ पे
ए बी सी कितनी आ गई अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स में से जीपी मार्जिन माइनस करते तो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। तो 18 लाख माइनस यहाँ पे 20% तो अपनी आ गई 14,40,000 और यहाँ पे से 8,10,000 माइनस 11.111111% तो ये अपनी आ गई 7,20,000 रुपए। टोटल करिए 14,40,000 प्लस 7,20,000 तो अपनी हो गई 21,60,000 रुपए। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ अपन को गुड सोल्ड निकाल सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकले अपन को कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है यहाँ पे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से अपन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से अपन को कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा। तो इसे अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो भी अपन को एड बैक करना जो चीजें अपनी माइनस होती है उसको अपन एड बैक करेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें अपनी यहाँ पे होती है। कौन कौन सी चीजें एक तो अपनी होती है एक तो होती है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो अपन यहाँ पे एक असम्पशन भी लेकर चल सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए कॉस्ट शीट बनाते हैं अपन का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है प्लस इसमें अपन एडमिन 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 एक्सपेंसेस ऐड करते हैं प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। तो अपनी यहाँ से क्या आती है फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। अब क्या करना है अपन को यहाँ पे अपनी क्या निकल के आ गई है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ गई है। ठीक है तो अपन को इसमें इन दोनों जो एक्सपेंस ऐड करेंगे तो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे दो जंक्शन ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रहते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से पहले भी यहाँ पे जुड़ते हैं। तो अगर आप ए वाला जंक्शन लेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑलरेडी जुड़ा होगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तो भी सही है। और अगर आप ए जंक्शन लेते हैं कि मतलब इसमें नहीं जुड़ा है ठीक है नहीं जुड़ा है तो अपन फिर से जोड़ सकते हैं तो भी सही रहेगा। अपन दोनों सिचुएशन में यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है लेकिन अपन उस सिचुएशन में करेंगे कि मतलब जिससे अपना लोड कम रहे और अपन को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। तो अपन एक काम करेगा अपन ए एजम्पशन लेके चलेंगे कि एडमिन एक्सपेंसेस पहले से ही इंक्लूड है तो अपन सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस कर देंगे ऐड और अपना नोट यहाँ पे लिख देंगे। आगे बात समझ में ओके आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है तो यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो अपन को यहाँ पे सिर्फ एक ही दे के रखा है। कितना दे के रखा है सेलिंग एक्सपेंस अपन को 1,12,000 रुपए दे के रखा है। लेकिन अपनी सेल तो दो है एक्सपोर्ट है और डोमेस्टिक है तो क्या करेंगे अपन इनको इन दोनों के यहाँ पे रेशियो में बांट देंगे। ठीक है तो 18 लाख और 18,10,000 के रेशियो में अपन यहाँ पे बांट देंगे। साइड में बांट दे रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे अपने डोमेस्टिक हो जाएगी। तो कितनी है एडमिशन एक्सपेंसेस सॉरी अपनी सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 1,12,500 डिवाइड बाय 26,10,000 दोनों का जोड़ने पे हो रहा था और इनटू इसका कितना था 18 लाख था। ठीक है और एक्सपोर्ट का 1,12,500 डिवाइड बाय 26,10,000 इंटू 8,10,000 रुपए। तो दोनों के अलग अलग निकल आएंगे 1,12,500 डिवाइड बाय 26,10,000 इंटू 18 लाख। तो ये अपना कितना है 77,586 77,586 और इसका 1,12,500 डिवाइड बाय 26,10,000 इंटू 8,10,000 तो ये अपना कितना है 34,913 रुपए 34,913 रुपए। तो यहाँ पे एड बैक कर देंगे कितनी 77,586 और 34,900 यहाँ पे 13। ठीक है तो अब यहाँ से अपनी क्या निकल के आ जाएगी इनको टोटल कर देंगे तो 1,12,500 और ये पे अपनी क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाएगी। तो सी प्लस डी को ऐड करने से अपनी आ जाएगी। तो करिए 14,40,000 14,40,000 प्लस 77,586 तो 15 कितनी आ रही है 15,17,586 15,17,586 उसकी 7,20,000 प्लस 34,913 तो इसकी आ रही 7,54,913
7,54,913, इन दोनों को ऐड करिए 15,17,586 और 7,54,913, तो टोटल आ रही है 22,72,500, 22,72,500। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अपना फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स किस पे अपना कैलकुलेट होगा, अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, जो कि अपनी 21,10,000 रुपए यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे करिए 21 लाख, 1 मिनट, 21,60,000, ठीक है। 21,60,000 डिवाइड बाय 12, और इसका फिनिश गुड्स का कितना पीरियड दे के रखा था अपन को, यहाँ पे कहाँ दिया था, मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, हाँ देखिए दोनों का दिया था 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो 1 मंथ ही था इसका, तो यहाँ पे इंटू 1 मंथ, तो 21,60,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, तो 1,80,000 रुपए। अब डोमेस्टिक डेटर निकालने हैं, तो डोमेस्टिक डेटर की अलग से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 15,17,586, और उसकी एक्सपोर्ट की 7,54,913। ठीक है, आसान हो गया क्वेश्चन एकदम से। तो इसकी कितनी 15,17,586, ठीक है, डिवाइड बाय 12, इसकी कितना पीरियड दे के रखा था इसका, 1 मंथ क्रेडिट, तो 1 मंथ चला जाएगा इसका, और इसकी कितनी थी, इसकी आई थी 7,54,913, 7,54,913 डिवाइड बाय 12, और इसका पीरियड कितना दे के रखा था, इसका पीरियड भी दे के रखा 3 मंथ, ठीक है, इसका अपन को 3 मंथ क्रेडिट दे के रखा था, तो 15,17,586 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, तो इसकी आ गई 1,26,465, ठीक है, 1,26,465 या फिर 466, और इसकी 7,54,913 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो इसकी आ गई 1,88,728 रुपए, 1,88,000, सॉरी इसी कितने 1,88,728। अब यहाँ पे जोड़िए, इनका टोटल कितना आ रहा है, देखिए अब सारी चीजें निकल आई, करंट एसेट जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 56,250 प्लस 1,80,000 प्लस 1,26,466 प्लस 1,88,728 प्लस 28,125 प्लस 2.5 लाख, तो अपनी आ रही है 8,29,569, ठीक है, 8,29,569, तो टोटल करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो 8,29,569 माइनस 3,30,750, तो अपनी कितनी आ गई 4,98,819, ठीक है, 4,98,819। अब इसमें 10% सेफ्टी माइनस कर दीजिएगा, तो इंटू 10%, तो अपना आ गया ये 49,881, ठीक है, माइनस कर दीजिए इसमें से, सॉरी जोड़ दीजिए इन दोनों को यहाँ पे, तो 4,98,819 प्लस 49,881, तो अपनी हुई 5,80,700, 5,48,700, 5,48,700, ठीक है। आगे आपको आगे क्वेश्चन समझ में इतना ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब सिर्फ अपन को यहाँ पे डेटा निकालने में और जो फिनिश गुड्स है उसको निकालने थोड़ी यहाँ पे दिक्कत हुई, बाकी वो भी अगर अपन समझ ले तो भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम में अगर भूल गए, नहीं याद आ रहा, तो सिर्फ फिनिश गुड्स और डेटर को छोड़ के बाकी सब तो बिल्कुल इजी था, तो वो अपन को बिल्कुल करके आना ही है, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ में क्या करना है, आप अपन को यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए आप, ठीक है, लिखिए, दूसरे पेन से लिखवा दे, ठीक है, इन द एब्सेंस
of information data are valued at cost of sales। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा, in the absence of information admin at एक मिनट administration expenses are considered as a part of cost of गुड सोल्ड। ठीक है, ये वाला नोट बिल्कुल लिख के आना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर जैसे क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है इन लोगों ने, ठीक है ना, कि डेटर को कॉस्ट पर वैल्यू करना है, तो अपन इसको क्या मानते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अपन को वैल्यू यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ठीक है, मतलब आई होप सो आप सबको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन अगर किसी को अगर जैसे नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट यहाँ पे कर लेना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। अपनी करंट एसेट है, एक अपनी करंट लायबिलिटी है, और यहाँ पे पूरा, ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग नोट है। ठीक है, और एक कैलकुलेशन ए थी, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस को निकालने की। तो आई होप सो आप सबको क्वेश्चन मतलब समझ में आया होगा। और अगर किसी को भी अगर डाउट आता है अगर, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज अगर जैसे कोई भी नीडी वन है अगर जैसे, तो उसको अगर इससे जरूरत है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए और थोड़ा मतलब शेयर करिए वीडियो के लिए। ओके, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में। ध्यान रखिए अपना।